It's just you versus you. Don't compare yourself, your journey, your growth, your path, your calling to others because you are unique. Your journey is unique. हर पर्सन की लाइफ का पर्पस गॉड ने अलग डिसाइड किया होता है. हर पर्सन की लाइफ में क्या क्या चीजें होंगी, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड. एंड बेसिकली आपका हार्डवर्क और आपका ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट इन गॉड चीजों को पलट के भी रख सकता है. बेसिकली साइंस कहती होगी कि मतलब लोग सब कुछ कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इफ गॉड इज नॉट विद यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज वर्थ अचीविंग. जैसा कि आप रेड बाय द टाइटल दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इट्स जस्ट यू वर्सेस यू. Don't compare yourself, your growth, your journey to others. And this is an issue that I have faced, like I'm 19. And I have faced this issue from the time when I started my journey as a digital marketer, as a content creator. And from the time I have started experimenting different fields. मैंने तब से I just fell into the trap of just comparing myself with others. हम लोग सोशल मीडिया के एरा में हैं. एंड सोशल मीडिया के एरा में स्पेशली व्हेन वी गो टू इंस्टाग्राम, लोग हमेशा अपने जो लाइफ के हाइलाइट्स होते हैं, जैसे कि अगर वो किसी ट्रिप पर गए तो उसके मोमेंट शेयर करेंगे. अगर उनकी लाइफ में कोई वो अचीवमेंट शेयर करता है तो उसका शेयर करेंगे, लाइक समवन इज परचेजिंग अ कार, समवन इज परचेजिंग अ हाउस, ऐसी चीजें शेयर करेंगे. बट एक्चुअली में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स या कुछ लोगों के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि कितनी बार he has cried along that journey, कितनी बार he has failed in during that process when he was achieving his goals or when he was in the process of achieving his dreams. कितनी बार वो फेल हुआ ये कोई नहीं बताता. कितनी बार उसकी हिम्मत टूटी, उसने सोचा कि वो गिव अप कर दे, ये कोई भी नहीं बताता है. लेकिन हम उनके लाइफ के हाईलाइट्स देख लेते हैं तो हमें लगता है कि यू नो लाइक दिस पर्सन इज जस्ट डूइंग सो मच इन लाइफ एंड मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. बेसिकली ऐसा चीज हमें तब आती है, दो इश्यूज होते हैं. या तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं एंड हमें ये चीज लगता है कि यार दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें कर रहा है, एंड तब हमें इस चीज का रियलाइजेशन होता है, हमें जेलसी होती है, हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करना चालू कर देते हैं. एंड द सेकेंड थिंग, मेनली जब ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है, ये तब होता है कि जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन हम काफी ज्यादा फेलियर्स फेस कर रहे होते हैं, बट हमें लगता है कि यार इसने तो कुछ भी नहीं किया और ये तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली अगर हम मॉनिटरी बात करें तो मॉनिटरी ही इज डूइंग जस्ट सो वेल इन लाइफ, जबकि मैं तो इससे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. तो एक्चुअली ये सारी प्रिविलेजेस मेरे पास होने चाहिए था. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट लाइफ इज इन फेयर एंड मे बी आई वुड ऑल्सो कॉल इट दैट योर कॉलिंग इज हायर. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो देयर आर सम स्टूडेंट जिसको कि IIT में एडमिशन चाहिए था बट उसका नहीं हो पाया. मे बी देयर आर सम स्टूडेंट जिसको फॉरेन जाना था, उसको फॉरेन में किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था बट वो भी नहीं हो पाया. एंड मे बी इफ देयर आर सम स्टूडेंट जिसको IIM में एडमिशन चाहिए था बट वो नहीं हो पाया. एंड मे बी देयर आर समवन जिसको फ्रीलांसिंग करना है बट ही इज नॉट एबल टू गेट स्टार्टेड. बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग पर्सन के लिए अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग टाइप के इश्यूज, प्रॉब्लम्स आती हैं. सो बेसिकली द थिंग इज, आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा उस एग्जाम की तैयारी की बट यू आर नॉट एबल टू क्रॉस इट, यू आर नॉट एबल टू जस्ट विन इट. एंड किसी दूसरे एक्स पर्सन ने, या तो आपके बगल में कोई पर्सन था, आपको कोई फ्रेंड था, उसने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं भी की एंड उसका सिलेक्शन हो गया. सो अगर सोचना ही है तो तुम बुरा क्यों सोचते हो? तुम ये भी सोचो ना कि अगर आज तुम्हारा IIT में एडमिशन नहीं हुआ, सो बेसिकली गॉड वांट्स के मतलब तुम किसी IIT में जाकर सिर्फ जॉब में ना पड़े रहो, तुम अपना खुद का कुछ करो, यूनिक करो, अपना कोई स्टार्टअप करो. या तो फिर अगर आज तुम्हें IIT जाना था तो IIT ना जाकर तुम अपनी एजुकेशन यहीं से ले लो, उसके बाद तुम कई बार फॉरेन से अपनी एजुकेशन करो. यू गेटिंग इट? अगर तुम्हें सोचना है तुम बुरा क्यों सोच रहे हो कि मतलब उस पर्सन ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया? वाई? हर पर्सन की लाइफ का पर्पस गॉड ने अलग डिसाइड किया होता है. हर पर्सन की लाइफ में क्या क्या चीजें होंगी, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड. एंड बेसिकली आपका हार्डवर्क और आपका ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट इन गॉड चीजों को पलट के भी रख सकता है. अगर मान लो आज तुम्हारा IIT में एडमिशन नहीं हो पाया या आज तुम मतलब पैसे नहीं कमा पा रहे हो, बेसिकली दो सिचुएशंस हैं. अगर कोई स्टूडेंट है या तो फिर अगर कोई स्टूडेंट है जो कि फ्रीलांसिंग में ट्राई आउट करना चाह रहा है. सो देयर आर टू सिचुएशंस. सो बेसिकली मतलब आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो कि आपने सोचा है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो चीज शायद आपके लिए नई बनी है तो या तो फिर आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाओगे. लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी
तुम हार्डवर्क करना नहीं छोड़ोगे और तुम उन पर ट्रस्ट करोगे. ट्रस्ट इन गॉड एंड यू जस्ट प्रे टू हिम, प्रे टू हिम, प्रे टू हिम अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं भी होगा तुम्हें मिल जाएगा. बिलीव मी ऑन दैट. बिकॉज वेन यू हैव फेथ इन हिम, जो कि सब कुछ कर सकता है, तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, तुम सब कुछ कर लोगे. सो इट इज़ जस्ट यू वर्सेज यू. तुम्हें कोई भी चीज़ को मतलब डाउट करने की जरूरत नहीं है कि यार आज मैं 19 साल का हूँ, आज मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं 25 साल का हूँ, आज मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, मुझे जिस फील्ड में होना चाहिए था मैं वहाँ पर नहीं हूँ. तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे. बल्कि आई टू फील दैट अगर तुम्हारे आज पास का कोई जिससे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, शायद तुम उसके जितने लेवल तक पहुंचने के लिए बने ही नहीं हो, तुम उससे काफ़ी ज़्यादा हाई ऊंचा उड़ने के लिए बने हो. तो गॉड तुम्हें उन सब चक्करों में नहीं फंसाना चाह रहा है कि तुम छोटा खेलो. ही वॉन्ट्स यू टू प्ले बिग. ही वॉन्ट्स यू टू सी द प्लेसेस. ही वॉन्ट्स यू टू गेट इन टू द सिचुएशंस दैट यू हैवंट इवन ड्रीम्ड अबाउट. एंड अभी तुम ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमोटिवेटिंग, या तुम्हें लगेगा कि क्या फालतू की बातें हैं, ये सब तो सब कुछ बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं. बट लेट मी टेल यू, ये तो अभी आज मैं आपको बोल रही हूँ, बट जब आप ये सारी बातें अपनी लाइफ की हर एक एक सिचुएशन जो कि आपके साथ हो रहा है, अगर आप एक्चुअली में किसी गोल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तभी मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, ये वो, आप दूसरों के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं. सो जस्ट प्रे टू हिम. कई बार क्या होता है कि हम अपनी जर्नी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर लेंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं. बेसिकली साइंस कहती होगी कि मतलब लोग सब कुछ कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इफ गॉड इज नॉट विद यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज वर्थ अचीविंग. बिकॉज अगर वो चाहेंगे तभी तुम उस स्टेज पर पहुंच पाओगे. आज तुम्हारे ड्रीम्स है, गोल्स है, इसका ये इंडिकेशन है कि गॉड हैज सेंट यू ऑन दिस अर्थ विद सम पर्पस. एंड अगर गॉड ने वो पर्पस तुम्हारे अंदर भेजा है तो वो ये चाहेंगे कि तुम उस पर्पस तक पहुंच जाओ और गॉड को ही भूल जाओ. ही वॉन्ट्स यू कि एक बात बताओ, अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या होता है कि मतलब जैसे आप आज चाहते हो कि मैं लंदन चला जाऊँ पढ़ाई करने के लिए, या तो फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊँ, मेरी फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाए, या तो फिर मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड कर लूँ. फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली को ही भूल जाओगे. अभी आप अपनी फैमिली के साथ हो, सब कुछ हो, एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी फैमिली को ही भूल जाओगे, उनसे बात तक करना बंद कर दोगे. लाइक उनको भूल ही जाओगे, अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि आप उनको भूल ही जाओगे. तो और मतलब आप उनको एकदम भी याद नहीं करोगे. मतलब जो फ़ोन कॉल भी है आप उनको इग्नोर करना चालू हो जाओगे. तो क्या वो चाहेंगे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचो कि जहाँ से आप उनको ही छोड़ दो. अगर गॉड ने तुम्हें आज इतना पावरफुल बनाया, तुम्हें इतना अच्छा ब्रेन दिया, तुम्हें ह्यूमन बीइंग का बर्थ दिया, तो वो क्या ये चाहेंगे कि तुम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओ जिससे तुम उनको ही भूल जाओ. बट अगर तुम उनको साथ में लेके चलोगे, प्रेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे. आई नो ये जो जनरेशन है वो कहती है हार्ड वर्क करो, सारी चीज़ें करो. बट यार यू कैन कॉल मी ओल्ड स्कूल, आई एम ओल्ड स्कूल. अगर तुम प्रेयर को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, एंड उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम वो गोल अचीव कर भी लो. बट अगर तुम प्रेयर को प्रायोरिटी दोगे ना, तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे प्लेसेस खुलना चालू हो जाएंगे जिसके लिए तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन ना हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा. एंड अगर नहीं भी होगा, बट इफ़ यू आर प्रेइंग, तो ट्रस्ट मी उससे बहुत अच्छा होगा. जब हम अपनी जर्नी दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें जेलसी आती है. हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और लोग पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं. तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब हम अपना खुद का टाइम वेस्ट कर देते हैं. हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं. वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स के पता नहीं सब कुछ कैसे क्या होगा. जो मेरे इतने बड़े बड़े गोल्स हैं, मैंने इतने बड़े बड़े गोल्स देखे हुए हैं, पता नहीं वो अचीव हो भी पाएंगे कि नहीं. एंड जब हम अपनी जर्नी दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरों को देखते हैं कि यार उसने तो सब कुछ कर लिया है, उसने तो डॉक्टर बनना था वो तो बन गया, मैं तो नहीं बन पाया, मेरा तो एडमिशन भी नहीं हो रहा है इसमें. एंड उसने तो फ्रीलांसिंग करनी थी, उसने तो अपनी इतनी बड़ी एजेंसी खोल ली, मैं तो अभी तक अपने फर्स्ट क्लाइंट को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. उसने तो यूट्यूब चैनल चालू किया था, मेरे से इतने कम एफर्ट्स डाले, इतने कम वीडियोस बनाए, एंड उसका तो चैनल एकदम बूम कर गया, मेरा चैनल अभी तक वहीं पर अटका हुआ है.
वाई? तुम्हारी ग्रोथ डिफरेंट है, तुम्हारी सिचुएशंस, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस, तुम्हारी कंडीशंस सब डिफरेंट है, तुम्हारी हार्डशिप्स डिफरेंट है। हो सकता है कि जिस पर्सन से तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उसको फिनेंशियली सपोर्ट हो, उसको घर का सपोर्ट हो, उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जो कि उसको हेल्प कर रहा हो उसमें, एंड तुम्हारे पास वो नहीं है, लेकिन तब भी तुम लगे हुए हो अपने गोल्स को अचीव करने में, एंड तुम गॉड को भी साथ में लेके चल रहे हो, तुम प्रे कर रहे हो रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, चाहे कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, तुम प्रे कर रहे हो उनसे, तो आज नहीं तो कल यार तुम अचीव कर लोगे। बिलीव मी इन दैट। टुडे यू आर थिंकिंग ना कि मतलब क्या कैसे होगा, चीज़ें पता नहीं वर्कआउट करेंगी भी कि नहीं, उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, उसकी जर्नी इतनी अच्छी हो गई है, उसने तो अपनी ड्रीम कार परचेज कर ली, उसने तो अपना ड्रीम हाउस परचेज कर लिया, वो तो डॉक्टर बन गया, वो तो इंजीनियर बन गया, उसका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया, उसका तो IIM में एडमिशन हो गया, उसको तो ये जॉब मिल गई, उसने तो ये स्टार्टअप कर लिया, उसको तो स्टार्टअप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। बट आज नहीं तो कल अगर गॉड इज विद यू, अगर तुम प्रेयर कर रहे हो और अगर तुम कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो, नो वन कैन स्टॉप यू, देन यू कैन डू एनीथिंग। मैं अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा बारी बोलती हूँ कि एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। तो लेकिन करते करते मैंने ये चीज़ नोटिस की कि एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट एंड इफ़ यू पुट गॉड फर्स्ट। दैट इज द थिंग। Anything is possible if you put your mind to it and also if you put God first in each and every situation. and एक और चीज़ होती है, जब हम दूसरों के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर करते हैं ना, तो ये चीज़ होती है कि मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, मतलब हमें बर्डन फील होने लग पड़ता है, एंड वो बर्डन के कारण हम क्विट कर देते हैं। काफ़ी बार ये चीज़ें होती हैं जब भी किसी को ये लगता है ना कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा और मेरे बगल वाला, मेरे साथ वाला, मैं जिसको नोटिस कर रहा हूँ वो तो अपनी लाइफ में ऊपर हुआ चला जा रहा है, एंड मैं तो उसी पॉइंट में स्टक हूँ। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट जब हम अपनी लाइफ में गिव अप करना चालू कर देते हैं। एंड बहुत सारे लोगों की ये सेम प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल चालू करते हैं लेकिन हटा देते हैं। अब तुम्हें ये नहीं पता था कि किस वीडियो के बाद तुम्हारा चैनल वायरल होना हो, या किस वीडियो के बाद तुम्हें वो अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स या तो फिर वो व्यूज़ मिलना चालू होना हो, तुम्हें नहीं पता। लेकिन फिर भी तुमने देखा कि दूसरे लोग ग्रो कर रहे हैं, तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो लेकिन तुम्हारी ज़्यादा मेहनत है और दूसरे की कम मेहनत है, तो ये कंपैरिजन के कारण तुमने अपना खुद का चैनल बंद कर दिया। जबकि तुम्हें ये नहीं पता था कि अगर तुम सिर्फ 5 वीडियो ज़्यादा डालते और अपने कंटेंट पर वर्क करते तो शायद तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाता। शायद कभी भी नहीं हटता। देयर इज ऑलवेज होप, एंड वो होप, वो उम्मीद एक्चुअली में ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस कब बिल्ड करती है, जब वी नो दैट देयर इज समवन जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। अब इस चीज़ का तुम किसको जाके बोलोगे? यूट्यूब की टीम को जाके बोलोगे कि मेरा चैनल ग्रो करवाओ, या तो फिर किस पर्सन के पास तुम जाके बोलोगे कि मेरा यूट्यूब का चैनल ग्रो करवाओ, देखो मैं इतनी मेहनत करूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल ग्रो करवाओ? किसके पास जाके बोलोगे? किसी को नहीं ना। तुम किसके पास जाके बोलोगे कि देखो मैं तो इतने ज़्यादा क्लाइंट्स को पिच कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा, तुम किसको जाके बोलोगे? किसी को बताओगे? और मतलब सिंपैथी देने के अलावा क्या कोई तुम्हारी हेल्प करेगा? या तो वो सिंपैथी देगा या तो फिर तुम्हारे ऊपर वो हंसेगा कि पता नहीं क्या फालतू के कामों में पड़ा हुआ है, एंड ये सारी चीज़ें होंगी। बट अगर तुम अपनी यही सारे डाउट सिचुएशंस, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे हेडेक्स उनके पास लेके जाओगे, आई एम सेइंग अबाउट गॉड, अगर आप गॉड के पास लेके जाओगे और उनको बोलोगे कि भगवान मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की उसके बाद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उनको प्रेयर करोगे, सारी चीज़ें बोलोगे, अपने मन की सारी चीज़ें बताओगे कि यू नो व्हाट गॉड, प्लीज़ जस्ट मेक इट ट्रू, मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं ये चीज़ अचीव करूँ। अगर आपने मुझे वो गोल दिखाया है तो किसी न किसी रीज़न के कारण ही दिखाया होगा ना, वरना अगर नहीं दिखाना था, मतलब अगर अचीव ही नहीं करवाना था तो दिखाया ही क्यों? आई एम गेटिंग वेरी डिमोटिवेटेड गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, मतलब मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे अचीव होगी। मेरे हार्डवर्क को एक्चुअली में मतलब फ्रूट्स दो। कहते हैं ना कि मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल देना उसके हाथ में है। आई एम साउंडिंग वेरी ओल्ड स्कूल राइट नाउ, बट दिस इज द फैक्ट, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस वीडियो। लेकिन अगर कुछ ही लोगों को इस वीडियो से मतलब आई वोंट से मोटिवेशन इज चीप, अगर कोई एक्शन लेना चालू कर देता है ना, अगर वो अपनी लाइफ में फिर से
मतलब वो हिम्मत जुटा लेता है कि वो अपनी लाइफ में फिर से वर्क ऑन करना चालू कर दे। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मैं सच बता रही हूँ। व्यूज़ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और वीडियोस के व्यूज़ चले जाएंगे। बट इस वीडियोस का मेरा बनाने का मेन मोटो ये है कि जब मैं आगे जाके अगर इफ़ आई फील स्टक तो मैं इस वीडियो को देखकर मोटिवेशन ले सकूँ और अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ सकूँ। एंड अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो भी अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लो फील कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहा है, तो उसको भी इस चीज़ से हिम्मत मिले कि नो एवरीथिंग विल बी फाइन। एक डायरेक्शन मिले कि यू नो व्हाट वी नीड टू डू दिस। तो इट्स जस्ट यू वर्सेस यू। Don't compare yourself, your journey, your growth, your path, your calling to others because you are unique. Your journey is unique. And अभी से ये एक्शन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट गो टू गॉड, जिसको भी आप मानते हो, गो टू हिम, जस्ट प्रे टू हिम दैट यू नो व्हाट, आपने मेरे दिमाग में ये गोल डाला है, अगर वो मेरे लिए सही है तो प्लीज़ मुझे उसको अचीव करने का मुझे पाथ बताओ। मुझे आप मतलब वो रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। एंड व्हेन यू हैव प्रेड टू हिम, उसके बाद एक पेन पेपर लो। पेन पेपर पे वो सारी चीज़ें लिख दो जो भी तुम्हें लगता है कि उस गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। चाहे तुम कितनी बार ट्राई करके फेल हुए, लेकिन इस बार ज़रूर ट्राई करो। पहले प्रेयर करो, उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद अपना पेन पेपर पर अपनी सारी चीज़ें लिखो, अपना एक एक्शन प्लान लिखो, सारी चीज़ें लिखो। एंड देन फिर उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। तुम प्रेयर कर लोगे, प्लान बना लोगे, एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग जिस पर कि लोग कुछ दिन के लिए यू विल डू। जैसे कि मतलब अगर तुम्हें पता है या नहीं, मैंने अपने चैनल पर 100 डेज चैलेंज चालू किया है एंड पिछले 3-4 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो बेसिकली द थिंग वॉज कि मतलब मेरे खुद के मतलब जिन चीज़ों पर मेरी एक एजेंसी है तो उसमें आई वॉज नॉट फेसिंग वेरी गुड मोमेंट्स। तो उसके कारण आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी लो, वेरी डाउन के पता नहीं कैसे क्या होगा। मतलब आई हैव टेकन सो मच रिस्क इन माई लाइफ एंड आई कांट अफोर्ड इट एंड बी लाइक आई नीड मतलब माई फाइनेंशियल सिचुएशन टू बिकम बेटर, सारी चीज़ें। तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो, वेरी डाउन। बट क्या डाउन और लो फील करने से या तो फिर ये सोचने से कि यार उसने तो इतना सब कुछ अचीव कर लिया, कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली यू हैव टू पुट इन द वर्क, यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू पुट इन द वर्क, यू हैव टू एग्जीक्यूट। कितना भी कुछ आया हो, थोड़ी देर रो लो, क्राई अबाउट इट फॉर सम टाइम, बट देन गेट अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड तब तक नहीं रुकना है जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए। डोंट स्टॉप टिल देन, देयर इज नो अदर वे, इधर यू हैव टू अचीव इट। और अगर नहीं अचीव करना ना तो आज ही गिव अप कर देना। लेकिन गिव अप करने में वो जो तुम्हारे मन में आएगा ना कि नो दिस इज नॉट द थिंग। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर आप दो सिचुएशंस में, अगर आप दो चीज़ों में फंसे हो ना, कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो एक ट्रिक है। उसने एक ये बुक में पढ़ा था एंड तो एक ये मतलब ट्रिक है कि अगर आपको दो सिचुएशन समझ आ रही है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से किस सिचुएशन को आई मस्ट चूज एंड कौन सी सिचुएशन मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगी, तो एक कॉइन लो, हेड्स टेल्स, एंड हेड को एक डिसीजन अपना रखो और टेल्स को अपना एक डिसीजन रखो। दो चॉइसेस है ना तुम्हारे पास, तो दोनों चॉइसेस को, एक चॉइस को हेड्स मान लो, एक चॉइस को टेल्स मान लो। अब जब तुम वो कॉइन यू नो लाइक यू आर मतलब जब तुम वो कॉइन उछाल रहे हो हवा में, तो तुम्हारे दिमाग में एक ये आ जाएगा कि भगवान प्लीज ही आ जाए, प्लीज ही आ जाए, प्लीज ही आ जाए। दैट इज वॉट योर इंट्यूशन इज सेइंग टू यू। यू नीड टू ट्रस्ट इट, दैट इज अ गाइडेंस, दैट इज अ पाथ। क्योंकि तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये चीज़ हो, तो तुम्हारा मन भी वही कह रहा है। एंड इंट्यूशंस डोंट लाई। हो सकता है थोड़ी सी जर्नी डिफिकल्ट हो जाए, बट यही वो चीज़ है जो कि आपका दिल कह रहा है कि यू नो व्हाट, गो फॉर दिस। तो या आई जस्ट स्टार्टेड दिस वीडियो विद इट्स जस्ट यू वर्सेस यू एंड डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। बट उसके बाद हमने गॉड के बारे में डिस्कस किया एंड फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मतलब एक छोटा सा पार्ट कि अगर आप दो सिचुएशंस में फंसे हुए हो तो किस सिचुएशन को चूज़ करना है। एंड एज आई एम सीइंग दिस वीडियो इज़ अबाउट 20 मिनट्स एंड इसका भी मैं एडिट भी करूँगी, तो ये जाएगा लगभग 80 मिनट्स का वीडियो। दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो,
बट यार इसको मुझे डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1-2% लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे ना, तो अगर कोई इस वीडियो को एंड तक देखेगा एंड अगर वो बेनिफिट करेगा, तो अभी मेरे लिए वही चीज़ होगी। क्योंकि मतलब दैट इज़ वॉट माई एम इज़ राइट नाउ। मेरा एम अभी यूट्यूब पर कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। ग्रो तो मैं ऑफकोर्स करना चाहती हूँ, इतने ज़्यादा मेहनत करी तो मैं ग्रो तो ऑफकोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं ये भी चाहती हूँ कि people get inspired from my journey, from my failures and from my things that I'm facing in life. And yeah, that is what the thing is. And मैंने अब एक 100 days challenge भी स्टार्ट किया है, एंड उसके लिए like it's more than 1 week, like I think it's today is the 8th or 9th day I guess, and मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो अभी कल से फिर से वीडियोस आना चालू होंगे, बिकॉज आई चेंज्ड माई प्लान, माई एक्शन प्लान एंड सम थिंग्स, एंड आई हैव ऑल्सो मेड गॉड अ प्रायोरिटी, क्योंकि अभी तक मेरी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं हो पा रही थी। एंड आई फील दैट व्हेन आई विल मेक गॉड अ प्रायोरिटी, ही विल कंसिडर मी एज हिज प्रायोरिटी। तो वो मेरी गोल्स को, मेरे एस्पिरेशंस को, मेरे ड्रीम्स को पहले कंसिडर करेंगे कि सर को उनके गोल्स ड्रीम्स पहले अचीव कराने हैं, बाकी सबको वेटिंग लिस्ट में डाल दो। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप दैट आपने ये वीडियो देखा एंड मतलब आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, एंड इस वीडियो से आपको फिर से हिम्मत आ गई आपके अंदर कि यू नो व्हाट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ओके, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि हाउ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड या दैट्स इट। एंड anything is possible if you put your mind to it and if you put God first. Till then, keep learning, keep exploring, and never ever give up. This is Sargun Kaur signing off. Bye bye, people.